टीवीएस एक्सल 100 हैवी ड्यूटी इतनी खूबसूरत और इतनी प्रीमियम हो जाएगी शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। और इस मोपेड में लगभग 10 नई अपडेट आ गई हैं जिनके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए अगर आप 2026 में एक्सल 100 हैवी ड्यूटी को खरीदने वाले हैं तो आपको ये जरूर जानना चाहिए कि 2026 की इसकी प्राइस क्या है, माइलेज क्या है, कितनी नई अपडेट हुई है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने भाई के चैनल बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ये मोपेड और सभी स्कूटर और मोटरसाइकिल टीवीएस के उपलब्ध हैं सरदार टीवीएस, अयोध्या, उत्तर प्रदेश में। आप यहाँ पर टीवीएस की किसी भी मोटरसाइकिल या स्कूटर को खरीद सकते हैं। अब देखो, अपडेट बताने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। जब ये मोपेड 2 स्ट्रोक में लॉन्च हुई थी, जब इसके टैंक में 2T ऑयल पड़ता था, तब से मैं इसको देख रहा हूँ। लेकिन आज जो ये जनरेशन लॉन्च हुई है नए कलर, ग्राफिक्स और अपडेट के साथ, ये ज़बरदस्त लग सकती है आपको। लेकिन सबसे पहले अपडेट की बात करेंगे तो देखो, लोग सोच रहे थे कि भाई एलॉय व्हील्स कब आएंगे, तो इसमें आ गए हैं एलॉय व्हील्स, वो भी 5 रॉड वाले। लेकिन इसके साथ साथ जो लोग चाहते थे कि भाई ट्यूबलेस टायर कब आएगा, तो ये देखो, आप इसमें प्रूफ के साथ देखो, 250/16 का ट्यूबलेस टायर और यहाँ पर लिखा है ट्यूबलेस। ये देखो, तो इसमें ट्यूबलेस टायर आ गए हैं और यहाँ पर देख लो, और 110 mm की ड्रम ब्रेक भी है। तो मतलब फ्रंट में इतने अपडेट हो गए। और यही नहीं, इसका जो फ्रंट सस्पेंशन है ये अपग्रेड कर दिया गया है, मतलब पहले से अच्छा कर दिया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर देखो एलईडी लाइट आ गई। भाई अब आपको और क्या चाहिए। देखो, वो भी क्रोम के पार्ट के साथ। यहाँ पर टीवीएस का घोड़ा बना हुआ है। एलईडी लाइट काफ़ी खूबसूरत, और थोड़ा सा इस हिस्से को बड़ा कर दिया गया क्योंकि हेडलाइट का डूम को चेंज कर दिया गया है। और यही नहीं, आपने देखा होगा एक्सल 100 में अक्सर इंडिकेटर नहीं रहते थे क्योंकि ये लोडिंग और अनलोडिंग के लिए होती है, तो इंडिकेटर हार्ड थे तो टूट जाते थे। लेकिन उसका सोल्यूशन हो गया है। ये देखो, इसमें आ गए हैं फ्लेक्सिबल इंडिकेटर, कैसे भी तोड़ो ये टूटेंगे नहीं। तो अब हर एक्सल 100 में आपको ये इंडिकेटर देखने को मिल जाएंगे। तो ये अच्छी बात है, इतनी अपडेट तो आगे हुई है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे इस हिस्से को थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है। और एक्सल 100 हैवी ड्यूटी तो लिखा रहता था, लेकिन ये ग्राफिक्स इसमें नए आ गए हैं। यहाँ पर देखो, ये नए ग्राफिक्स हैं। और पहले पेट्रोल टैंक सिर्फ इतना होता था 2 स्ट्रोक में, लेकिन अभी इसको चौड़ा और मस्कुलर बनाया गया है। इससे क्या है, इसका लुक थोड़ा सा प्रीमियम लगता है, इसीलिए मैंने बोला। और वही ग्राफिक्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। और पीछे अगर आप देखेंगे तो ये 5 रॉड वाले एलॉय व्हील, 250/16 का ट्यूबलेस टायर, ट्यूबलेस की प्रूफ ये रहा। और ये जो स्पॉकेट आप देख रहे हैं इसको चेंज कर दिया गया। और पीछे भी आपको 110 mm की ड्रम ब्रेक मिलती है। और जो ये सस्पेंशन है, इनकी स्प्रिंग रेड कलर की है, थोड़ा सा प्रीमियम दिखने के लिए। यहाँ पर देखो, ये पकड़ने के लिए है और ये हुक जो है ये बांधने के लिए। अब अगर साइड से अगर आप पूरा देखोगे तो अब इस नए एलॉय व्हील्स के साथ और इस रेड कलर में ये आपको प्रीमियम और अच्छी लग रही होगी। जो लोग इसको यूज करते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। हायाबुसा वाले इसको थोड़ी ना पसंद करेंगे, तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ जिनके लिए है ये, उनको ये प्रीमियम लगेगी। अगर हम रियर प्रोफाइल की बात करें तो पीछे भी अब आपको फ्लेक्सिबल इंडिकेटर, ये देखो फ्लेक्सिबल इंडिकेटर मिल रहे हैं। नई टेल लैंप आपको मिल रही है। ये इसका मिरर चेंज कर दिया गया है, बल्ब वाली टेल लैंप है इसमें, लेकिन ये चेंज कर दिया गया है। और यहाँ पर देखो, इसमें जो इसकी चैन कवर थी वही चैन कवर आ रही है, ये भी वही है, लेकिन इसमें अभी भी रबड़ नहीं है जिससे इसमें ऑयल डाला जा सके इसकी चैन पर। तो वो चीज़ अभी भी इसमें नहीं आया है। सारी चीज़ें प्रीमियम दी गई हैं। ये देखो, इसमें साइड स्टैंड का सेंसर, साइड स्टैंड वही है और ये सारी चीज़ें वही हैं। लेकिन यहाँ पर देखोगे हुक हैं, सामान लादने के लिए दिया गया है इसको। लेकिन इसको आप ड्यूल पर्पज़ में यूज कर सकते हो। कैसे? इस सीट को आप रिमूव कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ रिमूव करके। रिमूव कहाँ से करना है, ये लगाया आपने चाबी, इसको आपने निकाल लिया और अब आप इस पर लाद सकते हो, एकदम पहाड़ की तरह लाद सकते हो इस पर। लेकिन अगर आपको डबल लोगों के साथ चलना है तो आप इस पर ड्यूल पर्पज़ में इसको ले सकते हो। और कैसे? इस सीट को आपको ऐसे लगाना है और ऐसे देखो, अब ये लग गई। तो अब आप ड्यूल पर्पज़ में इसको यूज कर सकते हो। इसके अलावा ये नई सीट है, मतलब सीट तो वही है बट इसके थोड़ा कुशनिंग और इन सारी चीज़ों को चेंज कर दिया गया है, जिससे ये भाई थोड़ी सी प्रीमियम लग रही है। अभी कुछ और चीज़ें दिखाने से पहले अभी मैं लाइट को ऑन करके दिखाऊंगा, सब दिखाऊंगा। पहले आप देखेंगे इसकी चाबी, लाओ दिखाओ। और यहाँ पर इसके मीटर के बारे में थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा। ये देखो, इसकी चाबी है और एक यूटिलिटी बॉक्स यहाँ पर होता है, इसको मैंने आपको नहीं दिखा। ये देखो, ये आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, इसके लिए दिया गया है ये चीज़। और इसको बंद कर देंगे, ये इसको ऐसे बंद कर देंगे। अब इस चाबी से मैं पहले इधर दिखा दूँ, ये किल स्विच है, यहीं से आपको साइलेंट स्टार्ट मिल जाता है। यहाँ पर हाई बीम, लो बीम, यहाँ पर इंडिकेटर, यहाँ पर आपको हॉर्न मिल जाता है। और डबल ब्रेक के लिए यहाँ पर सिस्टम दिया हुआ है। और साइड शीशे देखेंगे थोड़ा सा छोटे हैं, बस काम के लिए हैं। यहाँ पर देखो, लो फ्यूल वार्निंग, चेक इंजन लाइट, हाई बीम इंडिकेटर। यहाँ पर आपको फुल्ली डिजिटल मीटर नहीं, सिर्फ एनालॉग मीटर मिलता है। अब आप कहोगे ट्रिप मीटर, ये सारी चीज़ें नहीं। किसी दिन भाई ना इसमें फुल्ली डिजिटल मीटर कंपनी लगा कर देगी, तब आप कहोगे हाँ यार क्या चीज़ है। फिलहाल ये
इसमें सिर्फ मीटर है आपको स्पीड देखने के लिए, बस इससे क्योंकि ये लोडिंग अनलोडिंग के लिए है, तो इसके मीटर में इतने फीचर्स मिलते हैं। अभी मैं आपको इसको स्टार्ट करके इसकी हेडलाइट को ऑन करके दिखाता हूँ। ये है हेडलाइट इसकी भाई, ये है हाई बीम लो बीम, और साउंड आप सुन लो इसका। तो ये है इसका साउंड, ठीक है। और अभी मैं आपको इसको किक से स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर दिखा दो, ऑन है, यहाँ पर दिखाओ, ये देखो ये ऑन है, ठीक। अभी मैं इसको किक से स्टार्ट करके दिखाता हूँ और छूऊंगा नहीं उसको। तो ये है नई एक्सल 100 मोपेड। अब अगर इंजन की बात करें तो देखो 4 स्ट्रोक इंजन आ रहा है, जो पहले आता था वही इंजन आ रहा है, कोई नया इंजन नहीं है। और इंजन में बदलाव करने की शायद इसमें कोई ज़रूरत भी नहीं थी। पहले जो इंजन आता था उस पहले 2 स्ट्रोक आता था, लेकिन अभी 4 स्ट्रोक आ रहा है। इसमें 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, 99.7 सीसी का, 4.3 bhp की पावर है, 6000 आरपीएम पर, 6.5 न्यूटन मीटर टॉर्क है, 3500 आरपीएम पर। इसका मात्र वजन है 88 किलोग्राम और 150 किलोग्राम आप इस पर लाद सकते हैं। 150 किलोग्राम 1.5 कुंटल लाद सकते हैं, लेकिन लोग तो 2, 2.5, 3 कुंटल तक इस मोपेड पर लाद देते हैं। जो इसका सस्पेंशन है वो उसी लिए हैवी ड्यूटी के हिसाब से ऑप्टिमाइज किया गया है। अभी इसकी जो प्राइस है भाई वो 76,000 कुछ रुपए है सरदार टीवीएस पर। 76,000 रुपये में आपको टीवीएस की स्पोर्ट भी मिल जाएगी, 110 सीसी की मोटरसाइकिल, उसकी प्राइस में ये आती है। लेकिन आप ये समझ लो कि स्टार्टिंग इसकी है 52,000 रुपये से स्टार्टिंग होगी, जिसमें सिर्फ किक स्टार्ट मिलेगा और स्पोक व्हील मिलेंगे। तो देखो, जिनके लिए सिर्फ बिजनेस है, उनको और कुछ नहीं चाहिए उनके लिए, लेकिन ये ड्यूल पर्पज़ है। जैसे बुढ़ापे का सहारा है, जैसे अगर कुछ लोग बुजुर्ग हैं और वो खरीदना चाहते हैं तो उनकी मोपेड थोड़ी सी प्रीमियम दिखनी चाहिए, क्योंकि हर मोपेड ऐसा ना लगे कि लोडिंग अनलोडिंग की तरह लगे। तो अगर आप इस पर लोड अनलोड नहीं करते हैं तो डबल सीट पर बैठने के लिए देखा जाए तो ये मोपेड मेरे हिसाब से अब एलॉय व्हील आने के बाद और ट्यूबलेस टायर आने के बाद, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग बुजुर्गों के लिए खरीदते हैं, अपने माँ बाप के लिए खरीदते हैं, तो ऐसे में इस पर बैठना आसान होता है, सामान रखना आसान होता है, इस पर पैर रखना आसान होता है, मतलब हर प्रकार से लोग यूज कर लेते हैं। तो ऐसे में क्या है कि अब ये प्रीमियम दिख रही है, चाहे वो ग्राफिक्स की बात करी जाए, एलॉय व्हील की बात की जाए, साथ में यूटिलिटी की अगर बात की जाए तो जैसे एलॉय व्हील और सस्पेंशन, ये सारी चीज़ें इसमें अब आपको मिल रही हैं। तो इससे क्या है कि पहले से ज़्यादा प्रीमियम हो गई। 20-25 हज़ार रुपये का अंतर है, मैं मानता हूँ, लेकिन उस हिसाब से आपको जैसे एलईडी लाइट, एलईडी मतलब बैकलाइट भी चेंज है, सस्पेंशन और ये एलॉय व्हील 5 रॉड वाले, तो ये सारी चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा इंक्लूड करके दे दी गई हैं। तो इसकी प्राइस 110 जैसे जो स्पोर्ट है उसके बराबर है, बट ये चीज़ अलग है, ये लोडिंग और अनलोडिंग के लिए ही बनाई गई है और इसकी वजह से लोग इसको खरीदते हैं लोड और अनलोड के लिए। और इसमें अच्छी बात है कि किक भी, क्या कह रहे हो, माइलेज की बात करें, देखो माइलेज 40 के आसपास अगर आप लोड करते हैं तो ठीक, अगर आप लोड नहीं करते, सिर्फ बुजुर्गों के लिए माना जाए तो 50 के आसपास माइलेज इसमें मिल जाएगी, इतना तो मिल ही जाती है। और 100 सीसी का 4 स्ट्रोक इंजन मिलता है, 2TI अब नहीं डलवाना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो कैसी लगी ये मोपेड, आप लोग अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।